नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुड ब्रह्मोषध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के 216 नंबर श्लोक पर हम लोग कल स्वाध्याय शुरू किया था। एक बार श्लोकार्थ पढ़ते हैं वापस से, फिर भावार्थ पे चर्चा करेंगे। शुद्ध द्रव्य का अर्थात आत्मा आदि द्रव्य का निज रस रूप ज्ञानादि स्वभाव में परिणमन होता है। विश्व में कोई भी द्रव्य हो वो अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करता है। धर्मास्तिकाय गति हेतुत्व अमूर्तत्व आदि परिणमन करता है। ऐसे जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि रूप से परिणमन करता है। ठीक है, सारे द्रव्य अपने अपने निज रस से परिणमन करते हैं। क्या शेष कोई अन्य द्रव्य उस ज्ञानादि स्वभाव का हो सकता है? कह रहे हैं नहीं, ज्ञान तो आत्मा का है, आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान आत्मा का है, तो वो किसी अन्य का हो सकता है? तो कह रहे हैं नहीं। अथवा क्या वह ज्ञानादि स्वभाव किसी अन्य द्रव्य का हो सकता है, किसी अन्य से ज्ञान हो सकता है? तो कह रहे नहीं, नहीं, परमार्थ से एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा पत्नी बच्चे दुकान मकान आदि से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये पत्नी बच्चे दुकान मकान तो लोक व्यवहार के लिए नाम रखे हैं। अब ये 4 दीवार उठा दी, छत डाल दी, उसमें सेपरेशन कर दिया, तो अपन उसके नाम रखेंगे ना कि ये घर है, ये मकान है, ये मंदिर है, ये दरगाह है। समझ आई बात? ये गुरुद्वारा है, नाम रख देंगे। ऐसे ही कोई जीव और शरीर, इन दोनों से मिली हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो इसे नाम रख देंगे। ये पत्नी, ये बच्चे, ये चाची, ये मौसी, ये नानी। परंतु संबंध क्या है? कुछ भी संबंध नहीं। अब किसी का एक भाई है, किसी के 2 भाई हैं, किसी की चाची है, किसी की चाची है ही नहीं। जो एक भाई होगा तो उसकी चाची होगी, उसके जिसके पिताजी 2 भाई होंगे तो चाचा चाची होंगे, है ही नहीं। जैसे आजकल एक एक बच्चे का रिवाज आ गया, तो अब मौसी बुआ चाची ताई, बात खत्म हो गई सब। तो जिसकी एक एक है उनसे भी क्या संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं। एक है तो 2 हैं तो कुछ भी, वो सब कर्माधीन विनाशी है।
वो सब कर्म आघाती कर्म के उदय का नाटक है। 4 भाई 2 बहन, 1 बहन, 4 भाई, एक ही भाई एक ही बहन, ये सब लोक व्यवहार है पूरा। लेकिन परमार्थ से देखें तो देखो, धर्म धर्म के नाम से धर्म करते रहें और अपनी दृष्टि लौकिक बनाए रखें तो धर्म नहीं होगा। दृष्टि क्या बनानी है? पारमार्थिक। परमार्थ से देखें तो अपन बहुत बार चर्चा कर चुके कि ये मेरा पुत्र है, ये सिद्ध नहीं होता। ये मेरी माँ है, इसकी बात की सिद्धि नहीं होती। बोलो, शरीर बनाया कि आत्मा बनाई? क्या बनाया? कैसे बोलोगे? ये मेरा पुत्र है, कैसे बोलोगे? मेरा तो वो होता है जो सदा मेरे साथ हो। तो मैं तो पहले से था और पुत्र बाद में आया, तो ये संबंध बना ना नया। मेरा होता तो मेरे साथ होता, सदा होता। तो तुमने शरीर बनाया कि आत्मा बनाई? शरीर उसके नाम कर्म का कार्य है, आत्मा बनती नहीं है। सिद्ध करो, सिद्ध नहीं होता। सो इनको निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। हाँ बोलिए। अपनी दृष्टि पारमार्थिक बनानी चाहिए, बराबर है। तो फिर यहाँ जो पिछले जो पढ़ चुके हैं कि जीव सैको से अपने पारमार्थिक संबंध बनाता है, तो पारमार्थ शब्द जो है वो अध्यात्म से लिया है, तो पारमार्थिक संबंध कैसे कह दिया है? एक व्यावहारिक संबंध बनाता है, वो तो लगता है कि हाँ ठीक है, उसको व्यावहारिक संबंध बनाता है, और पारमार्थिक संबंध वो अपने से रखना चाहिए। तो यहाँ पे पारमार्थिक कैसे कहा है? हाँ, मतलब ये है कि संबंध तो है नहीं है, और ये समझ रहा है कि ये इनसे मेरा पारमार्थिक संबंध है। पर द्रव्यों के साथ पारमार्थिक संबंध है, ज्ञेयों के साथ कोई संबंध है नहीं। और ये समझ रहा है नहीं, हाँ ये तो मेरी मम्मी है, हाँ ये तो मेरा भाई है, हाँ ये तो मेरे बच्चे हैं। इसको कह रहे हैं, अगेंस्ट में कह रहे हैं। संबंध नहीं हो, संबंध नहीं होने पर भी परमार्थ मतलब समझ लो सच्चा है, तो झूठा और समझ रहा है सच्चा। तो कह रहे हैं पारमार्थिक संबंध बनाता है, जबकि उनके साथ परमार्थ से कोई संबंध नहीं। परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञेयों के साथ में कोई संबंध नहीं, और ये इसके ज्ञान में गे झलके और इसको लगा के इससे तो मेरा संबंध है। शरीर झलका और समझ रहा है कि मैं तो स्त्री हूं, पुरुष हूं। तो ये इसने ये इनसे पारमार्थिक संबंध बना लिया, और है कुछ नहीं, ऐसा कह रहे हैं। एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। पर से न लगा हूं किंचित भी। एक क्षेत्राव का संबंध जरूर है, लेकिन संबंध कुछ नहीं है। एक क्षेत्र में एक साथ तिष्ठ रहे हैं, लेकिन संबंध कुछ नहीं बनता। पानी में चीनी डाल दी, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, एक क्षेत्र में चारों चीजें हैं। नींबू चीनी की कौन लगती है? भाई की बहन। नमक पानी का क्या लगता है? पति के पत्नी। कौन लगते हैं भाई एक साथ रह रहे तो? कोई नहीं।
ऐसे द्रव्य सापेक्ष देखो, द्रव्य सापेक्ष। तो द्रव्य से देखोगे मैं तो जीव द्रव्य हूं, और जानना मेरा कार्य है। मैं मेरे निज रस से परिणमन करता हूं, मात्र जानता हूं। तो अब जो जानने में आ गए उनसे मेरा क्या संबंध है? अब आचार्य देव कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। चांदनी का रूप पृथ्वी को उज्जवल करता है, तथापि पृथ्वी चांदनी की कदापि नहीं होती। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। देखो ये सूर्य चंद्रमा क्या है? सूर्य चंद्रमा ये ज्योतिषी जो देव होते हैं ना, ज्योतिषी देव, उनके विमान हैं, उनके घर हैं। उनके क्या हैं? घर। वे किससे बने होते हैं? ये पृथ्वी का एक जीव है, वे जो विमान बने हैं। तो सूर्य में क्या है? सूर्य में है प्रकाश और दाहक। विमान में से क्या निकल रहा है? प्रकाश और गर्मी। चांद में से क्या निकलता है? उद्योत और शीतलता। समझ आ रही बात? उद्योत ऐसे वो प्रकाशित करता है, वो शीतलता होती है ना चांद में। तो ये कह रहे हैं ऐसे अपन द्रव्य गुण पर्याय लगाएं चांद में समझने के लिए। द्रव्य गुण पर्याय है नहीं, पर अपन लगाएं। जैसे चांद नाम का एक द्रव्य, उसमें प्रकाश, उद्योत और शीतल करने वाले गुण और उन गुण की पर्याय। अब वो ऐसा उद्योत हो रहा है, ऐसा उद्योत है ना, उसमें से लाइट। अब वो उद्योत, वो चांद, उसको बोलते चांदनी, चांद की चांदनी। तो वो चांदनी किसकी है? कि चांद की। और वो चांदनी ने पूरी पृथ्वी उज्जवल कर दी, प्रकाशित कर दी। तो चांदनी पृथ्वी की हो गई कि पृथ्वी चांद की हो गई? बोलो कैसा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव समझाने के लिए। ऐसे दूर दूर कर दिया एकदम। वो चांद और उसकी चांदनी, वो पृथ्वी उज्जवल हुई उससे, तो क्या पृथ्वी चांद की हो जाती है? बोलो। सेम टू सेम इसी प्रकार चांद का निज रस क्या है? चांदनी। चांद का निज रस क्या है? निज रस मतलब उसका स्वरूप क्या है? देखो यहां शब्द आया है, चांदनी का रूप, स्वरूप। ऐसे ही मेरा रूप क्या है? मेरा निज रस क्या है? कि जानना, ज्ञान। और वो ज्ञान है स्वपर प्रकाशक। ये चांदनी भी स्वपर प्रकाशक है। वो चांदनी से चांद भी प्रकाशित होता है और पृथ्वी भी प्रकाशित होती है। चांदनी में चांद प्रकाशित हो रहा कि नहीं हो रहा? प्रकाशमान वस्तु वो भी प्रकाशित हो रही है और पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो गई। संबंध दोनों के बीच में, वो चांद पृथ्वी को प्रकाशित करने निकला है कि वो अपने निज रस से परिणमन कर रहा है? बस इतनी बात है। बहुत गंभीरता से विचार करो इस बात पर। क्या चांद पृथ्वी को प्रकाशित करने निकला है? चांद का पृथ्वी से कोई संबंध बन रहा है? कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं। वो तो चांद और उसके उद्योत आदि गुण और उसकी चांदनी, बस चांद और चांदनी अपने लिए, अपने से है, अपने से परिणमन हो रहा है। अब पृथ्वी उसमें प्रकाशित हो गई तो हो जाए, लेकिन संबंध कुछ भी नहीं है। संबंध कुछ भी नहीं है।
अब सुनना, कल भी चर्चा आई थी कि उस चांदनी में पृथ्वी में पड़ा हुआ गोबर प्रकाशित हो गया। तो चांदनी खराब हुई कि नहीं हुई? बोलो, गोबर प्रकाशित हो गया। विचार करो, वो सोने पे पड़ गई चांदनी। अपन छत पे बैठे थे और ऐसे ही वो अपना कुछ हिसाब कर रहे, देख रहे, तो वो सोना लेके गए, तो सोना भी प्रकाशित हो रहा चांदनी में। और गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा भी प्रकाशित हो रही। बोलो, वो चांदनी किससे प्रभावित होती है? गोबर रूप हो जाती है, गंदगी रूप हो जाती है। गंदगी के प्रकाशित होने पर, सोने के प्रकाशित होने पर एनी इफेक्ट, और बीतरागी प्रतिमा प्रकाशित होने पर एनी इफेक्ट। बोलो, चांदनी पे कोई फर्क पड़ता है? चांदनी तो अभी भी अपने निज रस से उज्जवल कर रही है सबको। बस कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं। प्रकाशित करने पर भी कैसी है वो चांदनी? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बोलो, चांदनी कैसी है? फुल्ली सेफ है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय को सदा जानता है, सदा सदा ही जानता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान ज्ञेयों को जाने नहीं, कभी नहीं होगा, कभी, नेवर। क्यों? वो यही उसका निज रस है, ये उसका स्वरूप है, जानना उसका काम है। जैसे वो चांद और उसकी चांदनी अपने निज रस से परिपूर्ण है, अपने में ही परिणमन कर रही है, अपना उद्योत, अपनी शीतलता, अपनी सफेदी, उसे किसी पर से क्या लेना देना? बोलो, अपने लिए प्रकाशित हो रही है बस। और उस चांदनी में चंद्रमा भी प्रकाशित हो जाता है, उस चांदनी में पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है। लेकिन चांद निकला किसके लिए है? अपने लिए। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने लिए, अपने से परिणमन कर रही है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ करने, धरने, हटाने, मिलाने, कम ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ भी ऑप्शन नहीं है ही नहीं। मैं एकाकी एकत्वलीय ही रहता हूं। कुछ नहीं है, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों कोय। समझो इनका परमार्थ अर्थ क्या है। गाते गुनगुनाते तो हैं ही, अहम एको खलु शुद्धो। क्या अर्थ है इन सबके? आत्मा किसके लिए है? मैं किसके लिए हूं? जैसे चांद किसके लिए निकला है? बस कुछ नहीं, अपने निज रस से परिपूर्ण है वो। ऐसे ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा किसके लिए? कुंद कुंद आचार्य देव किसके लिए आए? ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। मेरे लिए बनाया उन्होंने? अरे भैया, ये सब व्यवहार की बातें हैं। मेरे लिए बनाया शांतनु। कुंद कुंद आचार्य देव किसके लिए आए? स्वयं के लिए है वो। वे तो अपन है एक द्रव्य, अपने लिए, अपने निज रस से परिपूर्ण। बस क्या संबंध है दूसरे का है पहले से, पहले का दूसरे से? संबंध कुछ भी है नहीं, फिर भी व्यवहार न से संबंध कहा जाता है। बस वो व्यवहार न तब है कि जब आप ये जानो कि कुछ भी संबंध नहीं। एग्जैक्टली देखो कि कुंद कुंद आचार्य देव का पूर्व
है ना। तो क्या था वो? ग्वाला था, ग्वाला। अपनी गाय भैंस चरा रहा था जंगल में। वो मिले उनको कुछ शास्त्र, ताड़पत्र, है ना। तो उन्होंने देखा, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आई। तो क्या करा? अरे ये तो कोई अच्छी चीज है, मुनिराज को देना चाहिए। उसने वो उनको उठा के मुनिराज को दे दिया। समझ आई बात? अब आप जीव पन्ने देखो अकेला और आगे बढ़ जाओ। दे दिया और फिर क्या हुआ? फिर उसको ऐसा पुण्य बंधा कि इस रूप से यहाँ जन्मा। तो वो कर्म का उदय हुआ, सा जन्मा, और बचपन से ही ऐसी माँ मिली, शुद्धोसी बुद्धोसी सुनाने वाली, और ऐसा परिणमन, और 11 वर्ष की आयु में मुनि धर्म अंगीकार हो गया। अब आप ये कहानी है ना, जो जिसको संयोग से पूरी कहानी की जाती है, अब पूरा जीव 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 देखो आप, देह से भिन्न जीव देखो। अब देखो वो जीव, जिसके ज्ञान में भी ताड़पत्र गे बने, ज्ञान गे, तो ताड़पत्र उसके हो गए क्या? ज्ञान में गे बने। क्या भाव आया? किसी को दे दो। अब जीव देखो, बस शरीर मत देखो, शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, देखना है तो ऐसा भाव हुआ, वैसा कर्म बधा, फिर कोई दूसरी जगह जन्मा, वो ही जीव 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 जीव। तो जीव किसके लिए? उपचार से कहेंगे, क्या कहेंगे? कि ये ऐसे माँ और ऐसे पिता। जीव किसके माँ और किसका पिता? जीव देखो, वो तो पहले ही था, तो माँ बाप किधर से आए? नया जन्मा होता, नया मेड किया जाता उनके द्वारा, तो कहते ये माँ इनने बनाया, माँ बाप ने। समझ में आ रही है? वो जीव। फिर ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम, ऐसी श्रद्धा, ऐसा चारित्र, तो वो जीव तो जीव रूप से परिणमन कर रहा है, अपने ज्ञान आदि स्वभाव से परिणमन कर रहा है निरंतर। किसके लिए? किसके द्वारा? किसमें से? किसके आधार से? बोलो। जीव जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र, जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र, जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र, जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र। 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, भावलिंगी संत हो गए, जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र। अब भाव आया, अब वो सब विधेय वाली घटना घटी। अब ये परिणाम आया। क्या परिणाम आया? ओहो वंदित तो सब वसिद्धे, दो मचल मड़ो वमम गदिम पत्ते। अब वो ताड़पत्रों का परिणमन होना था, और उनको तो एक भाव आया, वे अपने स्वयं के राग से प्रेरित। किसके लिए लिखा? बोलो उन्हें पता था कि 2000-2500 वर्ष बाद कोई ऐसा ग्रंथ छपेंगे, लिखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे। बोलो कुछ नहीं। जीव तो अपने से परिणमन कर रहा है। आयु पूर्ण हुई, देवगति में जाके विराजमान है वर्तमान में। वहां पर भी क्या? ज्ञान श्रद्धाचार्य, जीव ज्ञान श्रद्धाचार्य, जीव ज्ञान। तो किसके लिए हो रहा है ये सब? बोलो। अब व्यवहार ने के सब बहुत सारे उपदेश आते हैं ऐसे ही। आज गुरुदेव न होते, पूज्य गुरुदेव न होते, तो आज क्या होता? क्या होता? बताओ क्या होता? पंचम काल के अंत तक ये धर्म प्रभावना होनी है, तो होती कि नहीं होती? गुरुदेव श्री नहीं आते तो नहीं होती। तो व्यवहार ने भक्ति में, भक्ति के अतिरेक में, ये सब व्यवहार ने की भाषा है टोटल। अरे गुरुदेव नहीं मिलते तो क्या होता? समय सार नहीं मिलता तो क्या होता? क्या होता? बोलो। अब गुरुदेव श्री का विचार कर लो, जीव देखो, जीव पर नहीं, बस अकेला जीव देखो। श्वेतांबर मत में जन्मे और उनके ज्ञान श्रद्धा चारित्र में सम्यक्त की योग्यता प्रेशर कर रही थी, प्रेशर। अब इस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना है,
वो प्रेशर पड़ रहा है पीछे से, अनंतरपूर क्षणवर्ती पर्याय है ना। और निमित्त, निमित्त तो आसमान से उतरेंगे। कोई जीव को भाव आ गया कि साहब ये ग्रंथ देखो, आप बोलो किसके लिए, कौन के लिए? निमित्त उपस्थित हो गया, स्वरूप समझा, अंतर्मुख हो गए, लो रत्नत्रय प्रकट हो गए। तो किसके लिए हुए उन्हें रत्नत्रय? प्रत्येक जीव अपने निज रस से परिणमन कर रहा है। जीव ज्ञान श्रद्धा चारित्र, देह से अत्यंत भिन्न, संयोगों से अत्यंत भिन्न, अत्यंत भाव सदा इनमें। रावण को नरक जाने का प्रेशर पड़ रहा था, प्रेरित हो रहा था रावण को निज रस से परिणमन, अपने से ही। तो निमित्त उपस्थित हो गया। सीता जी देखा, उसके रनवास में कोई कम थोड़ी थी सुंदर स्त्रियां, तो ऐसा ही निमित्त उपस्थित हुआ। बोलो, और क्या? अपहरण हो गया, अपहरण। अब कनेक्शन मत बिठाओ, सीता का रावण से कनेक्शन मत बिठाओ कि सीता का अपहरण कर लिया। वो सीता का अपना कर्म का उदय था, मूवमेंट उसका होना था, रावण के साथ कनेक्शन नहीं। रावण को नरक जाना था, तो ऐसे भाव। तो यह भाव, भाव देखो, इसके अपने भाव, इसके अपने भाव, इसके अपने भाव, इसके अपने भाव, इसके अपने भाव। सारे द्रव्य अपने अपने ज्ञानादि निज रस से परिणमन कर रहे हैं, सारे ही द्रव्य। कोई किसी के लिए, रावण ने सीता को सीता के लिए चुराया कि अपने लिए, कि सीता के साथ नो कनेक्शन, अपने परिणाम ज्ञान श्रद्धा चारित्र, परलक्षी वृत्ति और विषय भोग का तीव्र परिणाम। तो तीव्र परिणाम के फल में नरक चला गया। नरक में भी क्या? ज्ञान श्रद्धा चारित्र। मनुष्य गति में आएंगे ज्ञान श्रद्धा चारित्र। अब वो फिर वापस पीछे से प्रेशर पड़ेगा, क्या? रत्नत्रय के लिए। तो फिर वैसे निमित्त बन जाएंगे, फिर निमित्त बन जाएंगे, लो रत्नत्रय रूप परिणमन हो जाएगा, फिर 3 के साथ चौकड़ी का भाव हो जाएगा। बोलो, फिर भगवान बन जाएंगे। तो प्रत्येक द्रव्य बिल्कुल पर से निरपेक्ष, स्वतंत्रपने अपने अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र से परिणमन कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य, विश्व का प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो जीव हो, चाहे अजीव हो, चाहे धर्म आकाश काल हो, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु वो स्कंद बनाया है ना, तो वो चला गया गेहूं में, परिणमन हो गया। वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण से परिणमन कर रहा है। गेहूं से विष्टा बन गया, विष्टा से मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से और खदान में चला गया, फिर पता चला वहां सोने रूप परिणमन कर गया, वहां से कुछ और रूप परिणमन कर गया। अभी लेते हैं, समझ में आ रही है? तो वो पुद्गल अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ, गुड न्यूज ये है कि पुद्गल पुद्गल ही बना रहता, कभी द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता। कल शाम की क्लास में चर्चा आई। ऐसे ही जीव अपने क्रम नियत पर्याय से परिणमन करता हुआ जीव जीव बना रहता है, जीव कभी जीव से द्रव्यांतर नहीं होता। बस अब यहां पर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय को सदा जानता है, तथापि ज्ञेय ज्ञान का कदापि नहीं होता। ज्ञेय ज्ञान के कदापि नहीं होते। अब रावण के ज्ञान में शरीर झलक रहा है, तो शरीर रावण का हो गया। अब रावण के ज्ञान में सीता झलक रही। अब भाव तो भले ही तुम कर सकते हो, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मुझे अंगीकार कर ले, परंतु सीता तो रावण की नहीं होती। ये पर मेरा है, पर मेरा बन जाए, इसके फल में नरक भला ही चला जाए।
लेकिन पर तो किसी का कोई होता नहीं। और जो ये जानता है कि पर मेरा कभी होता नहीं, ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभासित हो रहा है लेकिन ज्ञेय कभी ज्ञान के होते नहीं, तो उसका रत्नत्रय प्रकट होते हैं, उत्थान होता है, अल्पकाल में भगवान बन जाता है। और जो रावण की तरह सीता मेरी हो जाए मेरी हो जाए, ये तो दृष्टांत है, ऐसे ही ये घर मेरा हो जाए, ये शरीर मेरा बन जाए, सभी सुधर ही रहे, बिगड़े नहीं, पत्नी मेरी हो जाए, बच्चे मेरे हो जाएं, वे मेरे हो जाएं, वे मुझे प्यार करें, वे मेरा ध्यान रखें, वगैरह वगैरह लगा लेना। जो ज्ञान ज्ञेयों के साथ कोई कनेक्शन बिठाता है, पारमार्थिक संबंध तो है नहीं, लेकिन ये पारमार्थिक संबंध बनाता है, सो ये संसार का बीज है, जबकि होता कभी नहीं। ज्ञान अपने निज रस से उत्पन्न हो रहा है, उसमें ज्ञेय प्रतिभासित हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अब उस ज्ञान में गोबर झलक जाए, पाप भाव, उस ज्ञान में सोना चांदी झलक जाए, पुण्य भाव, और चाहे उस ज्ञान में भगवान की प्रतिमा झलक जाए, वीतराग भाव। ज्ञान कैसा रहता है? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। समझ में आ रही है? ये वस्तु का स्वरूप है। जानो तो मत जानो तो, चॉइस इज योर्स। वस्तु तो ऐसी ही है। हम ये समझ रहे हमने इतना कमाया, इतना खर्च किया, इतने मजे करे, इतनी पूजा करी, इतने पाठ करे, तुम समझते रहो, संबंध तो कुछ है नहीं। वो ज्ञान सिर्फ भावों को जान रहा है, ज्ञान सिर्फ शरीर की क्रियाओं को जान रहा है, ज्ञान पाप परिणाम को जान रहा है, ज्ञान देह संबंधी पाप क्रियाओं को जान रहा है, ज्ञान पुण्य भाव को जान रहा है, ज्ञान पुण्य संबंधी क्रिया को जान रहा है। एनी कनेक्शन, उनका कर्ता धर्ता, लाभ हानि, अच्छा बुरा है कुछ नहीं। और उनसे लाभ हानि जाने तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व, महापाप, और उसके साथ में राग द्वेष, ये दो चीजें साथ में चलती हैं, है कुछ नहीं। बोलो जयेश। माँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, आपने भी बोल ही दिया कि एक द्रव्य जो है उसका आपस में कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं हमेशा जीव ही रहूंगा, कभी मैं पुद्गल बन ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं। तो जो छह द्रव्य हैं इस पूरे संसार में, उसमें सिर्फ बचे हुए सारे द्रव्य हमेशा वैसे ही रहेंगे, वैसे ही। इनको कभी मोक्ष मिलेगा? कभी मोक्ष नहीं होगा इनका। किनका मोक्ष? जो बाकी जो अजीव द्रव्य है, ये कभी भी जीव नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं। तो अजीव को जीव बनने की जरूरत क्या है? समस्या तो जीव के साथ में है, पुद्गल को क्या समस्या है? तो बस मोक्ष हमारा ही होगा, मतलब जीव हाँ। अजीव तो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। जीव ही और वैसे। जब मैं भगवान बन जाऊंगा अगर, तब भी क्या मेरे ज्ञान में वो भगवान बना से झलक रहा होगा? हाँ बस। ओके, मतलब सिद्धशिला पे बैठे बैठे भी मेरे ज्ञान में सिर्फ वो झलक रहा होगा कि भगवान, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ तब नहीं। मैं सिर्फ जानता हूँ। बस। तो जो आज भी वही हो रहा है जो तब होगा। बहुत बढ़िया, आज भी वही हो रहा जो तब होगा। ऐसे लोग कहते हैं ना, सिद्ध शिला पे भगवान, सिद्ध शिला पे नहीं, सिद्ध क्षेत्र में भगवान क्या करते होंगे? ये वे क्या करते होंगे? तो तुम यहाँ पे क्या करते? जो सिद्ध भगवान करते वही तुम करते यहाँ पे। वे भी जीव हैं और तुम भी जीव हो। तुम्हारा परिणमन भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र हो रहा है निज रस से, उनका भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र हो रहा है। समस्या कितनी है? उन्होंने स्वरूप जान लिया तो अनंत सुखी हैं, तुम स्वरूप नहीं जान रहे तो अनंत दुखी हो। बस कहानी इतनी सी है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ना, पीछे वाले श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो यह ज्ञान का शुद्ध स्वभाव का उदय है, जबकि ऐसा है तब फिर लोग, स्वरूप ऐसा है, ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान ज्ञेयों में नहीं चला जाता,
सबका ही स्वरूप ऐसा है, तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से क्या करते हैं? आकुल बुद्धि वाले होते हैं, आकुलित होते हैं, क्लेश पाते हैं, दुखी होते हैं। और अकेले दुखी होते हो उतना भी तो चलो कोई बात नहीं, अरे दुखी होते हैं तो कर्म बंधते हैं, अकेले दुखी नहीं होते, अनंत कर्मों का बंध करते हैं। दुख का और कर्म का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम दुखी हुए और वो संयोग में आए, स्वभाव का आश्रय लोगे तो जो संयोग में आए वे छोड़ के चले जाएंगे। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दुख हुआ नहीं कि कर्म बंधे नहीं, आकुलता हुई नहीं कि कर्म बंधे नहीं, टेंशन हुई नहीं कि कर्म बंधे नहीं, वो कर्म बंधे मतलब संसार। अब ये भगवान आत्मा सिद्धों जैसा होने पर भी ये फालतू में ही रुल रहा है। अनंत सुखी हो सकता है, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, मिलाना नहीं, लाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग टू डू, कुछ भी करना नहीं, बस जो मैं हूं स्वरूप को स्वीकार किया और इस सुख की धारा चालू, अनंत सुखी हो जाएगा। जो समझता है कि मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं दुखी हूं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे तो दुखी हूं, मेरे पास धन नहीं है तो दुखी हूं, मेरे शरीर में रोग हो गया तो दुखी हूं। तू अपने स्वरूप को नहीं जानता इसलिए दुखी है, और अभी जाने तो अभी सुखी हो। नगद का धंधा है, अभी अपने को भगवान आत्मा जाने तो अभी सुखी हो जाए, क्षण में। ऐसा नहीं आज जानोगे कल सुखी होएंगे। मुंह में मिश्री रखोगे तो कब मिठास आएगी? कल। सेम टाइम उपयोग में अभी भगवान आत्मा आया तो अभी प्रसन्नता, अभी सुख, और वो सुख की वृद्धि होगी कषायों के अभाव पूर्व, भगवान बन जाएगा अनंत काल तक। अब भगवान सिद्ध भगवान क्या कर रहे? कुछ नहीं, आनंदित हैं। हम क्या कर रहे? वे कैसे सुखी होते हैं? टीवी फ्रिज कूलर कुछ नहीं। भगवान तुम भी टीवी फ्रिज कूलर से सुखी नहीं हो रहे, वे तो मात्र ज्ञान के गेय बन रहे हैं बस। और ये पर मेरा है, इस चक्कर में आकुलित हो रहे हो। क्या बोला? देखो एकदम सरल एग्जाम्पल, जैसे आप किराए के मकान में रहते हो, है ना, और किराए के मकान की दीवार टूट गई, समझो बल्ब फ्यूज हो गया, तो कितनी टेंशन? कुछ नहीं। और अपने घर बनाया, नया घर, रजिस्ट्री वजिस्ट्री और एकदम बिल्कुल फिट, और फिर दीवार टूट गई, अब नो टेंशन? टेंशन ही टेंशन। बोलो, पर को अपना जानने से टेंशन होती है। देखो अभी भी घर में रह रहे, परंतु घर में तो रह रहे हैं, क्या जान रहे हैं? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। किराए के मकान में क्या लगाते? मेरा नहीं है। तो टेंशन नहीं होती। मकान मालिक को बोल देंगे, कर देगा, हमें तो 1 रुपया नहीं लगेगा, भैया तुम्हारी दीवार टूटी देख लो। और ये अपना घर है, और इसमें कोई बिगड़ा तो टेंशन, हमको ही करना है। समझ आई बात? ऐसे ही ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। अब ये जो घर है ना, ये जिसको देह वाले कहते हैं, देह, ये किराए का घर है। और जो इसको किराए का घर जानता है और इसकी दीवार टूटती है, कुछ बिगड़ती है, तो नो टेंशन। क्यों? असाता का उदय में बिगड़ता है
और इसका मालिक कौन है? कर्म। इस मकान का मालिक कौन है? पुद्गल, कर्म। साता का उदय आएगा, करेक्शन हो जाएगा। हम तो कर्म से कह देंगे, बात खत्म। और इसको अपना घर जानेगा जो, बोलो तो दुखी। अब क्या बताएं, मैं ब्लड प्रेशर है, क्या बताएं, वो ब्लड शुगर है, वो किडनी खराब है, वो लंग्स खराब है, वो फलाना ढिकाना। बोलो है कितना? इसका स्वामी कौन है? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। बोलो, उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी। वो कहाँ है बे हकीम? हकीम लेके आओ उन्हें। बोलो कितने कितने, अब तो अन्नमतियों ने कैसे कैसे भजन लिख दिए। वो कौन सा है? क्या क्यों क्या काया का अभिमान मत कर, माया का अभिमान। जे सुनाना जरा। कभी कभी सुना है। का अभिमान माया कायागार से काचे। हाँ, ऐसे कुछ मत कर माया का अभिमान, मत कर काया। बहुत सुंदर। धूल में मिल जाएगी। जिनके घर वो लौटता हाथी, जिनके घरों में हाथी थे, वे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बोलो। इस देह के साथ क्या पारमार्थिक संबंध है? जब देह के साथ पारमार्थिक संबंध नहीं है तो प्रगट जुदे धनधामा से क्या संबंध है? यहाँ तो भगवान आत्मा अपने निज रस से परिणमन कर रहा है बस। स्वरूप नहीं जाने तो अज्ञान मोह राग द्वेष अनंत दुख, और स्वरूप जान ले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत सुख। बस जानने की बात है बस। स्वरूप तो ऐसा ही है, स्वरूप तो ऐसा ही है। आत्मा कभी शरीर का नहीं हुआ, कभी पत्नी बच्चों का नहीं हुआ। होता तो छोड़ के नहीं जाता। बोलो, कोई किसी का इस विश्व में होता ही नहीं। ये पुद्गल परमाणु कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे असंख्यात पुद्गल परमाणु है। कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है? एक उंगली के परमाणु दूसरी उंगली के परमाणु के कौन लगते? नहीं, अपन तो है ना भाई बहन है। 5 उंगलियां एक साथ आई ना, तो क्या थी? भाई बहन थे कि नहीं? एक पुद्गल परमाणु दूसरे का कौन लगता? कौन सा रिश्तेदार है? भैया ये संयोग बन रहे हैं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। क्या कहा? है कि नहीं रिश्तेदार? बोलो। भावार्थ, शुद्ध न की दृष्टि से देखा जाए तो किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। इस विश्व में जितने भी जीव है ना, जयेश ने प्रश्न किया, इस विश्व में जितने भी जीव है ना, वे जीव सदा जीव बने रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, 3 लोक के बाहर कोई नहीं जाएगा, 3 लोक में ही रहेंगे। क्या कहा? जीवी बना रहेगा। मर जाए भैया, कहीं चले जाए, मर जाए, अब तो मरते ही नहीं। मरोगे कैसे? कैसे मरोगे? बोलो। मरने की तो व्यवस्था ही नहीं है। पुद्गल भी नहीं मरता।
न जन्म की व्यवस्था है न मरने की व्यवस्था है। वो जीव अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र से परिणमन कर रहा है। बस बीच में संयोग मिल गया, बीच में संयोग मिल गया मनुष्य शरीर का, छूट गया। जीव अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र से परिणमन कर रहा है। फिर शरीर मिल गया देवगति का, फिर छूट गया। वो जीव अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र से परिणमन कर रहा है। फिर बीच में शरीर मिल गया त्रियंच गति का, फिर वो छूट गया। वे मिल रहे छूट रहे, मिल रहे छूट रहे, जीव तो एक रूप से चलता चला जा रहा। और इसी बीच में जिसने स्वरूप समझ लिया तो कुछ देर शरीर मिलेंगे, 2-4 भव, और फिर वो एकदम निखालिस प्योर शुद्ध आत्मा थी और प्योर पने से प्रसिद्ध हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? कम ज्यादा हो जाए ना तो फिर और जीव कहां से आएंगे? कोई मर जाए तो। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। 6 महीने 8 समय में सिद्ध क्षेत्र में 608 जीव जाते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 निगूढ़ से निकलते हैं, और बीच में संख्या उतनी की उतनी रहती। क्या कहा? कभी नहीं घटती बढ़ती, फिक्स है सब। कितने मुनिराज, कितने अरंत, कितने सिद्ध, कितने चौथे गुण स्थान वर्ती, कितने 5वें गुण स्थान वर्ती, कितने मिथ्या दृष्टि, किस गति में कितने जीव, त्रिंच गति में कितने होंगे, नरक में कितने होंगे, देव में कितने होंगे, मनुष्य कितने होंगे, सब फिक्स है। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां फिरते रहते, बस सब फिक्स है एकदम। क्या बोला? संख्या घटती बढ़ती नहीं है कि मनुष्य गति में संख्या ज्यादा हो जाए। भैया जनसंख्या बहुत हो गई, बहुत हो रही ना जनसंख्या। अरे 2.5 द्वीप में मनुष्यों की जनसंख्या 29 अंक प्रमाण है, तो 29 अंक प्रमाण ही रहेगी। वो ऐसा हो सकता है कि इधर थोड़े ज्यादा हो जाएं और दूसरे 2.5 द्वीप की दूसरी जगहों में थोड़े कम हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मनुष्य सदा कितने रहेंगे? जनसंख्या बढ़ती नहीं है कभी भी। 29 अंक प्रमाण है तो 29 अंक प्रमाण ही रहते हैं। त्रियंच गति के जीवों की संख्या जितनी है उतनी ही रहती है, घटते बढ़ते नहीं है। बोलो, इसलिए मरने की तो व्यवस्था ही नहीं है, और 3 लोग के बाहर जा सकते नहीं है। अब सुखी रहना दुखी रहना ये तुम्हारे हाथ की बात है। तुम्हें नरक में रहना है कि त्रियंच गति में रहना है, कि देव गति में रहना है, कि मनुष्य गति में रहना है, कि पंचम गति में रहना है, ये आपकी चॉइस है। इसलिए सबसे पहले देव के श्रद्धान की जरूरत है, और फिर उन्होंने जो परिणाम बताए ना, परिणामों का स्वरूप, उसको जानने की जरूरत है। आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। और फिर पहचानो अपने करणान योग के श्रद्धान की जरूरत है। इन परिणामों का बंध होता है। तुम्हें त्रियंच गति नहीं चाहिए तो फिर मायाचारी छोड़ो। नरक गति नहीं चाहिए तो बहुआरम परिग्रह छोड़ो। उसका अभिमान मत करो, मेरा इतना बड़ा घर, इतना बड़े इतने सारे कमरे, और इतने वो और इतने वो। इधर बोलते रहेंगे हूं गायक छू, और इधर कहते रहेंगे मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। गुरुदेव श्री का एक वाक्य है कि गुरुदेव श्री को कोई एक व्यक्ति अपने घर ले गया, कोई थोड़ा ज्यादा ही सुपीरियर होगा उनके एंगल से, तो गुरुदेव श्री आहार करके और चल दिए। गुरुदेव श्री तो कोई बोले नहीं। तो जिसको बहुत मैं पना अहंकार होता है ना, तो फिर वो कषाय बोल पड़ती है। तो चलते चलते बोले, साहेब हमारा घर अच्छा लगा आपको? साहिब घर अच्छा है, देखो हमारा स्वाध्याय कक्ष अच्छा है, देखो हमारा ऐसा अच्छा है। तो गुरुदेव श्री क्या बोले,
भाई संसार से बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाएगी। क्या बोले? घर तो जैसा है तैसा है, घर की छोड़ो, तुम्हारा संसार से पार होने की मुश्किल पड़ जाएगी। भाई ये देखते रहेंगे इतना अच्छा, दुनिया को दिखाते रहेंगे, फिर दुनिया से पूछना चाहेंगे कैसा है हमारा घर, अच्छा है? मरना पड़ेगा, उसी घर में कीड़ा बनना पड़ेगा जिस घर को देख देख के प्रसन्न होते। बोलो, तैयार हैं? है श्रद्धान करणान योग का कि परिणामों के फल में बंद होता है? श्रद्धान है? नहीं, सीता जी को बंद हुआ था, नहीं, उनको रावण को बंद हुआ, नहीं, उसको बंद हुआ। हमें तो हवा हवाई, अपन गायक हैं बस। ठीक तो है? विचार करना, हमारी बात ख्याल में? ऐसा क्या बोल रहे हैं? किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मेरे को यहाँ पे ये भी और कहना था कि पुद्गल का भी कभी नाश नहीं होता। जितनी संख्या पुद्गलों की है ना, उतनी ही रहती है विश्व में, बस परिणमन होता है। बस डेड बॉडी को जला देते हैं तो पुद्गल तो मर जाता है ना। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी कभी मरता नहीं है, बस परिणमन हो जाता है। कोई वाटर वेपर बन के, गैस बन के उड़ गया, कोई राख रह गई, है ना, ऐसा परिणमन होता है। जितने नंबर से ये बॉडी बनी है, उतने नंबर ऑफ परमाणु उतने ही रहते हैं, बस परिणमन हो जाता है। अगर एक पुद्गल परमाणु का नाश हो जाए तो फिर 10 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, अनंत का भी हो जाएगा। फिर ये व्यवस्था कहाँ से बनेगी? नए पुद्गल कहाँ से लाओगे? कोई जन्मता तो है नहीं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ से लाओगे और पुद्गल परमाणु? फिर विश्व के नाश का प्रसंग बन जाएगा। हाँ बोलो। पुद्गल तो फिर अनंत सुखी हो गया, उसमें तो फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो तो हमेशा एक जैसा रहता है, तो वो तो हमसे ज्यादा लकी हो गया ना, क्योंकि हमें तो इतनी प्रॉब्लम्स। थोड़ी देर बाद पहले ही बोला था, ज्ञान है जीव में, सुख शक्ति है जीव में, तो वो ही सही जानता है, वो ही गलत जानता है। सुख शक्ति है जीव में, तो वो ही उसके विकारी परिणमन में दुखी होता है और वो ही सुखी होता है। तो ज्ञान और सुख तो जीव में, ज्ञान आनंद स्वभावी। पुद्गल में न ज्ञान है न सुख है, तो न उसके जानने नहीं जानने का प्रसंग है उसमें, और न उसमें सुखी दुखी होने का प्रसंग है। वो अनंत सुखी तो तब होएगा जब अभी अनंत दुखी हो। उसमें न सुख है न दुख है, वो तो फिजिकल थिंग है, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन कर रहा है। तो पुद्गल के सुख दुख का तो कोई मैटर ही नहीं है। दुखी पुद्गल थोड़ी, ये शरीर है, शरीर, और इस शरीर को उस पर अग्नि पर रख दिया, जला दिया, तो शरीर दुखी हो रहा है क्या? तो उसमें तो सुख दुख नाम की शक्ति नहीं है ना, तो उसका तो सुखी दुखी होने का कोई मैटर ही नहीं है। मैटर तो अकेले जीव का है। जैसे कर्म बंध रहे हैं, तो कर्म बंध रहे हैं तो कर्म दुखी हो रहे क्या? जीव दुखी हो रहा है, तो समस्या जीव की है। शरीर तो बोलता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा बोलता है शरीर में हूं। तो ज्ञान और आनंद जीव में है, पुद्गल में तो है ही नहीं, तो उसका कोई भी परिणमन हो, उससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम तो सारी की सारी जीव को है, इसलिए जीव को उपदेश है। पुद्गल तो उपदेश भी नहीं है कि भैया तुम काय को दुखी हो रहे, तुम सुखी हो जाओ। वो सुनेगा पुद्गल? तो ज्ञान से शून्य है।
बहुत चर्चा आ गई पीछे, तुम बहुत दिन से क्लास में नहीं आए। वहां चर्चा आई कि ये जो राग उत्पन्न होता है तो ये जीव करता है कि पुद्गल करता है, कि दोनों मिलके करते हैं, तो या अकेला पुद्गल करता है। तो उन्होंने बोला कि अगर दोनों मिलके करें राग, तो जो सजा जीव को मिलती है वो सजा कर्म को भी मिलनी चाहिए। तो कर्म को सजा तो मिलेगी कैसे, वो तो ज्ञान से शून्य है। ऐसा ठीक है। जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्जवल करती है, किंतु पृथ्वी चांदनी की किंचित मात्र भी नहीं होती, इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, किंतु ज्ञेय ज्ञान का किंचित मात्र भी नहीं होता। अब बोलो, वो पुद्गल उसका स्वामी है, वो पुद्गल का पर्णमन है, और घर बन गया बहुत बढ़िया, 5 BHK डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स बन गया, है ना। और छत पे ऊपर स्विमिंग पूल, और सब एकदम बोल, वो ज्ञान में गे बन रहा है, तुम्हारा है, कोई संबंध है, उसको स्वामी कौन है? ये जीव समझ नहीं पा रहा अभी भी। मैंने बनाया, खून पैसे की कमाई से बनाया, खड़े होके बनाया, मैं मेरे से पूछो मैंने कितनी मेहनत की, एक एक पाई कमाई, कैसे जोड़ी। तू कौन है भैया? ये अनंत कर्मों को बांधता है, व्यर्थ में ही, व्यर्थ में ही गधा घोड़ा कहला रहा है, व्यर्थ में है भगवान आत्मा, व्यर्थ में। बोलो क्या कह रहे हैं? ज्ञान में जो जिन ज्ञेयों को जानता है, किंचित मात्र भी नहीं होता उनका उनका किंचित मात्र भी नहीं होता। ये जो संयोग बने हैं ना, जिनको पत्नी बच्चे दुकान मकान बोलते हैं, वे किंचित मात्र भी किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। जो अपन ये सब न्यूज़ सुनते ना, उसने अपने बच्चे को मार डाला, बच्चे ने पिता को मार डाला। भैया जब जब कषाय एक जैसी हैं तो सब ऐसा लगता है तू मेरा मैं तेरा, और कषाय मैचिंग नहीं हुई, तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, और तीव्र हो गई तो तुम ये इसको मारने तैयार, वो इसको मारने तैयार। ये एक द्रव्य वापस उसी पे आ जाओ, अपने ज्ञान श्रद्धा चाह से पर्णमन कर रहा है, ज्ञान श्रद्धा चाहे, ज्ञान श्रद्धा चाहे, ज्ञान श्रद्धा, बस है कोई किसी का नहीं। ये नक्की करो, नहीं मैं, हमारे पति तो ना हमारा बहुत ध्यान रखते, कछु ध्यान व्यान नहीं रखते उसकी कषाय न्यारी, तुम्हारी कषाय न्यारी, और वो थोड़ी मैचिंग सी दिख रही बस। क्या बोला? वो मैचिंग नहीं हुई, तू भैया तेरे रास्ते और हम हमारे रास्ते। तो पहले ही नक्की कर लो कि मेरा विश्व में कोई नहीं, पहले ही नक्की कर लो। दुनिया में जो कुछ सेटिंग दिखाई दे रही है ना, वो सब कषायों की दिखाई दे रही है। वो जो सेटिंग नहीं बन रही वो क्या है? वो कषाय की तीव्रता। जीव, एक जीव किसी दूसरे जीव का है? कोई का नहीं। बोलो कितना स्पष्ट कह रहे हैं। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसकी स्वच्छता में ज्ञेय स्वयमेव झलकता है, किंतु ज्ञान में उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञान में ज्ञेय स्वयमेव झलक रहे हैं, बस स्वयमेव झलकते हैं, लेकिन ज्ञान का ज्ञेय नहीं होता, ज्ञेय ज्ञान के नहीं होते। झलक रहा है, ये शरीर झलक ही रहा है बस। बोलो कब हो जाता है आत्मा का शरीर स्पष्ट? तो देख रहे हैं अपन दुनिया में, कब हुआ है ये शरीर हमारा? कब हुआ है ये घर मकान हमारा? कब हुआ है?
व्यर्थ है बस खाली। समझ आई बात? किंतु गे ज्ञान का किंचित मात्र भी नहीं होता। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसकी स्वच्छता में गे स्वयमेव झलकता है, किंतु ज्ञान में उन गेयों का प्रवेश नहीं होता। बोले जब ज्ञान में गेयों का प्रवेश नहीं होता तो किस गे से मैं अच्छा और किस गे से मैं बुरा? बोलो। ज्ञान सिर्फ चीजों को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान में ये प्रकाशित हो गया पूरा, तो ये घर मेरा अच्छा कि बुरा? अरे उनका घर तो बहुत अच्छा है, हमारा तो ऐसा है। अरे उनका घर तो ऐसा ही था, हमारा देखो कितना अच्छा है। बोलो। सिर्फ वो घर ज्ञान का गे बन रहा है। सिर्फ जिनको दुनिया में पत्नी बच्चे कहते हैं वे सिर्फ ज्ञान के गे बन रहे हैं। ये शरीर की क्रिया ज्ञान का गे बन रही है। कोई शरीर की क्रिया मैंने नहीं की। क्या बोला? किसी भी शरीर की क्रिया को मैंने नहीं किया। शरीर की क्रिया मात्र ज्ञान का गे है बस। अब बोलो, पूजा करने से अच्छा होता हूं कि पेट पूजा करने से अच्छा होता हूं? बोलो। हाथ की क्रिया ऐसे हुए तो अच्छी है, ऐसे हुए तो अच्छी है। बोलो। कौन सी से पुण्य बंधेगा, कौन से पाप बंधेगा? अरे देह की क्रिया को अपना जानोगे, देह को अपना जानोगे, अपने को स्त्री पुरुष जानोगे, अनंत बंद होगा। इससे पहले पुण्य पाप की बात बाद में करेंगे। वो अच्छी बुरी जान रहे हो ना, इससे राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और अपने को प्योर शुद्ध ज्ञान जानोगे। देह की क्रिया ऐसी वाली हो रही हो कि देह की क्रिया ऐसी वाली हो रही हो, कर्मों की निर्जरा होगी। देखो मुनिराज ऐसे हाथ में अंजलि लेके भोजन करते हैं कि नहीं करते? मुनिराज खड़े खड़े आहार करते हैं कि बैठ के करते हैं? बोलो। व्यवहार ने से कहेंगे खड़े खड़े करते हैं। व्यवहार ने, पारमार्थिक संबंध कुछ भी नहीं। जीव आहार करता ही नहीं है। और वे अब आहार की क्रिया चल रही है और वे जान रहे हैं मैं आहार नहीं करता, इसलिए मोक्ष मार्गी हैं। और वहीं कोई ऐसा जान रहा है कि मैं आहार कर रहा हूं, वो संसार मार्गी है। क्रिया एक जैसी, थॉट प्रोसेस अलग अलग। क्रिया एक जैसी और थॉट प्रोसेस अलग अलग। तो अलग अलग थॉट होने से एक संसार मार्गी, एक मोक्ष मार्गी। शरीर की क्रिया से कुछ भी संबंध नहीं। बोलो। समझ आ गई बात? किंतु ज्ञान में, अब यहाँ पे तो ज्ञान गे की चर्चा है ना, तो अपन गेयों को रखो यहाँ पे, तब समस्या इक्वेशन सॉल्व करो। ज्ञान गे कह दो, बस बात खत्म हो गई। एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। ऐसा ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। वो तो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।